हेलो फ्रेंड्स, हम लोग का चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री के तहत इसके पहले हम लोग पहला वीडियो दूसरा वीडियो देख चुके हैं और आज हम लोग तीसरे वीडियो को लेकर के उपस्थित हैं। और आज हम लोग देख रहे हैं 207 नंबर से आगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि भारतीय उच्च आयुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था। ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919 और सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा? बी भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इसका व्याख्या हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि कर्तव्य थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना और डी देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं कि मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 209। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। ए स्वदेशी सत्याग्रह, बी रॉलेट सत्याग्रह, सी बारदौली सत्याग्रह, डी वैयक्तिक सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर होगा रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार कराया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 210 नंबर का सवाल। रॉलेट एक्ट भारत में लागू कब किया गया था। तो ये 1909, बी 1919, सी 1930 और डी 1942। तो इसका सही आंसर होगा बी 1919। ठीक है, उसके बाद देखिए जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। गांधी जी और लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध जताने में, बी किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में, और सी बैसाखी की प्रार्थना के लिए, और डी पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने में। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में। नेक्स्ट देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, बी भगत सिंह को फांसी दिया जाना, सी जालियांवाला बाग हत्याकांड, डी चौड़ी चौड़ी घटना और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। ए मदन लाल धिंगरा, एम पी टी आचार्य, वी डी सावरकर और डी उधम सिंह। इसका सही आंसर होगा डी उधम सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा? डी उधम सिंह। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं वर्ष 1919 में 19 भारतीय इतिहास से संबंधित है। एक कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, बी जालियांवाला बाग त्रासदी से, सी बंगाल विभाजन से, डी खिलाफत आंदोलन से। तो इसका सही आंसर होगा बी जालियांवाला बाग त्रासदी से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ 1 जून 1918, बी 13 अप्रैल 1919, सी 13 अप्रैल 1920 और 6 जुलाई 1921। तो इसका सही आंसर होगा बी 13 अप्रैल 1919। उसके बाद देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में किसने मार डाला। ये पृथ्वी सिंह आज़ाद, बी सरदार किशन सिंह, सी उधम सिंह, डी सोहन सिंह जोश। इसका सही आंसर होगा उधम सिंह। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के
एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। ए अली बंधु, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी महात्मा गांधी, डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका सही आंसर होगा सी महात्मा गांधी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? ए लखनऊ, बी लाहौर, सी इलाहाबाद, डी कराची। तो इसका सही आंसर होगा सी इलाहाबाद। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बी बिहार। ठीक है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? ए खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, बी गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, सी खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, डी खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए 1918, बी 1919, सी 1920 और डी 1921। तो इसका सही आंसर होगा सी 1920। नेक्स्ट देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? ए 1920, बी 1919, सी 1921 और डी 1922। तो इसका सही आंसर होगा ए 1920। नेक्स्ट देखिए किस क्षेत्र में राहुल सांकड़ियात्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ए छपरा, बी दिल्ली, सी लखनऊ और डी पटना। तो इसका सही आंसर होगा ए छपरा। नेक्स्ट देखिए किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? ए चौरी चौरा, बी खेरा सत्याग्रह, सी नागपुर सत्याग्रह, डी राजकोट सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर होगा ए चौरी चौरा हत्याकांड। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ दिया जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा। तो इसका आंसर होगा सी जयप्रकाश नारायण। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी? खिलाफत आंदोलन की, बी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, सी स्वदेशी आंदोलन की, डी असहकार आंदोलन की। तो इसका सही आंसर होगा ए खिलाफत आंदोलन की। ठीक है। उसके बाद 227 में देखिएगा 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, बी एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, सी को अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था, डी अंग्रेजी जानते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी अंग्रेज़ों को। इसका सही आंसर क्या होगा? सी अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये कश्मीर, बी BNWFP, सी केरल, डी असम। तो इसका सही आंसर होगा केरल। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 230 किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? ए काकोरी कांड, बी चौरी चौरा हत्याकांड, सी जालियांवाला बाग हत्याकांड, डी मुजफ्फरपुर कांड। तो इसका सही आंसर होगा बी चौरी चौरा कांड। उसके बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, उसके बाद 3 नंबर गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन करना, उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है। यानी 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? ए बिहार उड़ीसा, बी बंगाल, सी पंजाब, डी मद्रास। तो इसका सही आंसर होगा ए बिहार ओडिशा। ठीक है। उसके बाद देखिए 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था
क्या था? तो इसका सही आंसर होगा बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, क्योंकि इसका कारण देखिए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी रॉलेट बिल सत्याग्रह, डी चंपारण सत्याग्रह, और ये पूरी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन। उसके बाद स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में। ठीक है। उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है। उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था, तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। उसके बाद 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए चित्तरंजन दास, बी एस एन बनर्जी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी हकीम अजमल खान। तो इसका सही आंसर है ए चित्तरंजन दास। नेक्स्ट देखिएगा, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन सच्चिदानंद सिन्हा का है। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, ये 1926 में, बी 1928 में, सी 1939 में, डी 1942 में। तो इसका सही आंसर होगा बी 1928 में। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था डैश। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि देखिए नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ठीक है। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया, वर्ष क्या था? तो वर्ष 1929। ठीक है। इसका वर्ष क्या होगा? वर्ष 1929 था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? ए 26 जनवरी 1930, बी 15/8/1947, 30 जनवरी 1948 और 31/12/1950। तो इसका सही आंसर होगा ये 26 जनवरी 1930। उसके बाद देखते हैं 244 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? ए मौलाना मोहम्मद अली, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारीवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांगों का उठाया? मौलाना मोहम्मद अली, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी मौलाना हजरत मोहानी। तो इसका सही आंसर होगा डी मौलाना हजरत मोहानी। उसके बाद दांडी यात्रा की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा डी 1930 ईस्वी में। ठीक है। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ए वर्धा, बी दांडी, सी सेवाग्राम, डी साबरमती। तो इसका सही आंसर होगा डी साबरमती। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया गया? ये चौकीदारी, बी हाथी, सी डेवलपमेंट, डी मलबा। तो इसका सही आंसर होगा चौकीदारी कर। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? 10 दिन, 24 दिन, 20 दिन, 30 दिन। तो इसका सही आंसर होगा सी 24 दिन तक चली थी। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? ए अब्दुल गफ्फार खान, अली बंधु, सी अंसारी बंधु, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बेगूसराय के चौकीदार के विरोध आंदोलन एक हिस्सा था, असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, डी खिलाफत आंदोलन का। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को, सी अंग्रेजों से समझौते पर, और डी इन विपरीत में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा रचनात्मक कार्यक्रम को। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? ए मौलाना मोहम्मद अली, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी महात्मा गांधी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा ए मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 1931। ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 256, निम्न में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। तो इसका सही आंसर होगा सी तीसरा। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ए प्रथम, बी द्वितीय और सी तृतीय और डी सभी में भाग लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई उपरयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं। इसका हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला लंदन में, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। इसमें कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर ये होगा। उसके बाद देखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा, तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर। उसके बाद हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे। ए लंदन, बी मास्को, सी वाशिंगटन, डी टोक्यो। तो इसका सही आंसर होगा ए लंदन से, ठीक है। उसके बाद देखिए गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ए मोतीलाल नेहरू, बी मदन मोहन मालवीय, सी तेज बहादुर सप्रू, डी चिंतामणि। तो इसका सही आंसर होगा तेज बहादुर सप्रू। उसके बाद देखिए 5 मार्च 1931 को निम्नलिखित में कौन समझौता हुआ। ए इमर्सन गांधी समझौता, बी हैले गांधी समझौता, सी इरविन गांधी समझौता और डी गांधी साइमन समझौता। इसका सही आंसर होगा इरविन गांधी समझौता। उसके बाद अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, सी एंग्लो इंडियंस के लिए, डी अछूतों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा डी अछूतों के लिए। उसके बाद सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई। ए क्रमशः 74 से 79, क्रमशः 71 व 147, सी क्रमशः 78 व 80, क्रमशः 78 व 69। इसका सही आंसर होगा बी 71 एवं 147, ठीक है। उसके बाद पुनः समझौते का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता, बी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, सी राजाओं को विशेषाधिकार देना, डी द्वैत शासन पर पुनर्विचार करना। इसका सही आंसर होगा बी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। उसके बाद है अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। ए कार्यकारिणी कमेटी 1937, कार्यकारिणी कमेटी 1942, कार्यकारिणी कमेटी 1945 और डी कार्यकारिणी कमेटी 1946। तो इसका सही आंसर होगा ए कार्यकारिणी कमेटी 1937, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी सरकार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा डी 1935 का अधिनियम, ठीक है। उसके बाद देखिए फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था। तो इसका सही आंसर होगा डी राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। इसका सही आंसर होगा ई। इसका सही आंसर क्या होगा, ई होगा। तो इसका थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या देखिए बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। स्वामी शाहजानंद ने वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गाँव में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। इसलिए इसका सही आंसर ई होगा। नेक्स्ट देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई। ये दिल्ली में, बी नासिक में, सी पटना में, डी लाहौर में। तो इसका सही आंसर होगा सी पटना में। कहाँ हुई थी, पटना में। इसका व्याख्या सुन लीजिए। वर्ष 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना की औपचारिक मान्यता दी गई थी, ठीक है।
अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया। ए 1936, बी 1939, सी 1942, डी 1945। तो इसका सही आंसर होगा ए 1936 में। इसका भी व्याख्या सुन लीजिए। इसमें है क्या, अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एन.जी. रंगा ने किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1936 में लखनऊ के अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया। ए एन.जी. रंगा, बी ई.एम. नंबूद्रिपाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका सही आंसर होगा सी स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है। उसके बाद वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा सी लखनऊ। उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो इसका सही आंसर होगा ए उनकी मृत्यु से ठीक पहले। ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा सी लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर क्या होगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1939 से 45, बी 26 से 39, सी 1918 से 26 और डी 1914 से 1918। तो इसका सही आंसर होगा बी 1926 से 1939। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, कब हुई थी। तो बी 1934 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। ये कांग्रेस, बी किसान सभा, सी कांग्रेस समाजवादी, डी रायवादी। तो इसका सही आंसर होगा सी कांग्रेस समाजवादी पार्टी। ठीक है। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। ए कांग्रेस पार्टी, बी कम्युनिस्ट पार्टी, सी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और डी किसान सभा। तो इसका सही आंसर होगा सी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट देखिए, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते थे। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते थे। तो बी लोकनायक के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। उसके बाद 281 में देखिएगा, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता था। तो इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है। जयप्रकाश नारायण दिवस कब मनाया जाता है। तो अप्रैल 1946 ईस्वी में। उसके बाद देखिएगा, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ए अबुल कलाम आज़ाद, बी सुभाष चंद्र बोस और सी पट्टाभी सीतारामैया और डी जे.बी. कृपलानी। तो इसका सही आंसर होगा बी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद देखिए, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। 1935 का अधिनियम, 1932 का अधिनियम, सी 1936 का अधिनियम, डी 1947 का अधिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ए 1935 का अधिनियम। ठीक है। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। उसके बाद 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। इसका सही आंसर होगा डी, यानी भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था। ए 1924, बी 1926 और सी 1927 और डी 1929। तो इसका सही आंसर होगा सी 1927। ठीक है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। क्लीमेंट एटली, बी एंथोनी एडेन, सी विंस्टन चर्चिल, डी हेराल्ड विल्सन। तो इसका सही आंसर होगा सी विंस्टन चर्चिल। इसका सही आंसर क्या होगा, विंस्टन चर्चिल। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नाउ और नेवर पम्पलेट किसने लिखा। तो इसका सही आंसर होगा रहमत अली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और लियाकत अली खां, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना।
उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1905 में, 17 में, 40 में और 46 में। तो इसका सही आंसर होगा सी 1940 में। उसके बाद देखिए वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, शौकत अली। तो इसका सही आंसर होगा विनोबा भावे। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा विनोबा भावे। उसके बाद सर्वोदय शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ये महात्मा गांधी। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकी चेक था? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी 296 नंबर का आंसर क्या होगा? डी, इनमें से किसी ने नहीं। यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 की लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद तथा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबद्ध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1946 का सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद हम लोग देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लीमेंट अटली और मैकडोनाल्ड। तो इसका सही आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था यरवदा नदी मंदिर में, नैनी जेल में, अहमदनगर के किले में, डी आगा खां पैलेस में। तो इसका सही आंसर होगा डी आगा खां पैलेस में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के उस समय उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र से सबसे अधिक व्यापक रहा था? तो 1 और 4 इसका सही आंसर होगा, यानी डी, यानी 1 और 4 बिहार और संयुक्त प्रांत में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया था? कैंप जेल, बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल और सी भागलपुर जेल। तो इसका सही आंसर होगा डी बांकीपुर जेल। नेक्स्ट 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? ए रांची, बी मुंगेर, सी पटना, डी भागलपुर। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। श्री योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए, तब बक्सर जेल लाए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया वे थे, इसका सही आंसर होगा डी शिव कुमार और रामानंद। ठीक है, नेक्स्ट महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावी जिला था पटना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन, बी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, सी भूदान आंदोलन, डी उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया गया। तो इसका सही आंसर होगा ए भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण बी है, ए आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण आर है, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। और उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा 42। ठीक है, नेक्स्ट इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INS के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे तो भूला भाई देसाई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई 26 जनवरी 1930 को, 8 अगस्त 1942 को, 21 अक्टूबर 1943 को। तो इसका सही आंसर होगा सी 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है,
1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। जापान में, तत्कालीन बर्मा में, सी सिंगापुर में, डी तत्कालीन मलाया में। तो इसका सही आंसर होगा सी सिंगापुर में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर होगा बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। इसका सही आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी सच्चिदानंद सिन्हा उपरोक्त किसी आंदोलन से संबद्ध नहीं थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में 9 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 317 बारदोली सत्याग्रह। आप देखिए इसमें कौन कौन सुमेलित है। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। यानी कि बारदोली जो है, बारदोली का संबंध किससे होगा, गुजरात है। चौड़ी चौरा कहाँ, उत्तर प्रदेश में। यरवदा कहाँ है, महाराष्ट्र में। और नोआखाली कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था, ये ई नंबर इसका सही होगा। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ई नंबर होगा। यानी कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को, 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे। अन्य 2 सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो सर पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, डी नंबर। उसके बाद इनमें कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो बी बेबल सदस्य नहीं थे। उसके बाद वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की। अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर क्या होगा, अबुल कलाम आज़ाद। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर होगा JB कृपलानी। उसके बाद 323 नंबर देखिएगा। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो इसका सही आंसर होगा JB कृपलानी। उसके बाद सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था। 1853 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। उसके बाद निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा 1786 का एक्ट। ठीक है। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्ति की। इसका सही आंसर होगा बी प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। उसके बाद देखिएगा ये 329 में क्या कर रहा है कि एक साइड में पुस्तकें हैं, दूसरी साइड में लेखक हैं। ये है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। इसके लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर होगा। यानी कि 1 नंबर का ए नंबर है, यानी हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ताराचंद। और बी नंबर में ई नंबर होगा, यानी कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट में के दत्ता और आनंद मठ। 3 नंबर में एफ नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, इसमें हो जाएगा सी नंबर राजाराम मोहन राय। और इंडियन मुसलमान W हंटर। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये हमारा क्या हुआ कि जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न थे, ठीक है, अब तक पूछे गए हैं, उन तमाम को मैं 3 वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया। ठीक है। ये तीसरा वीडियो है, आप इसको अवश्य देख लीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। इसके अगले वीडियो में मैं किसी दूसरे टॉपिक को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।